नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बीते शुक्रवार कोटद्वार की निचली अदालत ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने अंतिम फैसला सुनाते हुए हत्याकांड के तीनों आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अंकिता भंडारी के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है। करीब 2 साल 8 महीने तक चले इस जघन्य हत्याकांड की चर्चा न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में हो रही थी, लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद अब भी इस मामले में कई सवाल और संदेह जिंदा हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसको एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए अंकिता भंडारी पर दबाव बनाया जा रहा था। हत्याकांड के बाद रातों रात आखिर रिजॉर्ट पर बुलडोजर क्यों चलवा दिया गया? जिस विधायक की मौजूदगी पर बुलडोजर चलाया गया, आखिर उनकी भूमिका की जांच क्यों नहीं हुई? और क्या सजा के बाद अब इस केस की फाइलें बंद कर दी जाएंगी? और जिन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, क्या वो जमानत पर बाहर आ सकते हैं? इन तमाम सवालों का विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। अगस्त 2022 में 19 साल की अंकिता भंडारी ने यमकेश्वर ब्लॉक में स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर नौकरी शुरू की। ये रिजॉर्ट उत्तराखंड के तत्कालीन राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य का था। नौकरी के कुछ ही हफ्तों में अंकिता रिजॉर्ट के खराब माहौल के चलते असहज महसूस करने लगी, लेकिन अंकिता ने फोन पर अपने एक दोस्त को बताया कि उस पर रिजॉर्ट में आए मेहमानों को एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा है। 18 सितंबर 2022 को रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता को एक वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए कहा, जिसको लेकर अंकिता ने मना कर दिया और दोनों के बीच कहासुनी हो गई। और उसी रात अंकिता ने अपने दोस्त को फोन कर बताया कि पुलकित आर्य और उसके साथी उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, और ये कहने के बाद अंकिता का फोन बंद हो गया। विवाद के बाद पुलकित और उसके साथी अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर ने अंकिता को गाड़ी में बिठाया और उसे ऋषिकेश की चीला बैराज की ओर ले गए, जहां पुलकित और उसके साथियों ने अंकिता की हत्या कर उसका शव चीला नहर में फेंक दिया था। हत्या के बाद पुलकित और उसके साथियों ने हत्याकांड को छुपाने के इरादे से अंकिता की गुमशुदगी की सूचना राजस्व पुलिस को दी, जिसके बाद अंकिता के परिजनों को संदेह हुआ और उन्होंने भी राजस्व पुलिस से मामले की शिकायत की, लेकिन राजस्व पुलिस ने उनकी शिकायत लिखने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद यह मामला सिविल पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद 24 सितंबर को अंकिता का शव चीला नहर से बरामद हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया और एसआईटी ने 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर उत्तराखंड समेत पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ और करीब 2 साल 8 महीने के बाद निचली अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को 50-50 हजार जुर्माने के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपराधियों को धारा 302 यानी हत्या, धारा 201 यानी साक्ष्य मिटाना, धारा 354A यानी छेड़छाड़ और धारा 3/1 DITPA यानी अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। बीते शुक्रवार को जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो कुछ ही घंटों बाद अदालत के बाहर जनता का गुस्सा फूट पड़ा। कई सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और आम लोगों ने कोर्ट के इस फैसले को अधूरा न्याय करार दिया है और अपराधियों की फांसी की मांग की है। और अब आते हैं उन सवालों पर जो अभी तक अनसुलझे हैं। घटना के पीछे जिस वीआईपी की भूमिका रही, उसका नाम अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? वीआईपी के नाम को लेकर खुद अंकिता भंडारी की मां ने भी यह खुलासा किया था कि वीआईपी भाजपा आरएसएस से जुड़ा एक पदाधिकारी है और शायद इसीलिए उसका नाम उजागर नहीं किया जा रहा है। क्या भाजपा उस ओहदेदार को बचाने की कोशिश कर रही है? जिस रिजॉर्ट में अंकिता काम कर रही थी, उस रिजॉर्ट को रातों रात यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट की देखरेख में ध्वस्त कर दिया गया, जिसको लेकर विधायक रेणु बिष्ट पर केस के सबूत नष्ट करने के आरोप लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रेणु बिष्ट की भूमिका की जांच क्यों नहीं हुई? तीसरा सवाल यह है कि क्या निचली अदालत के फैसले के बाद इस केस की फाइलें यही बंद हो जाएगी या फिर उच्च न्यायालय में भी इस मामले की पैरवी की जाएगी? अदालत के फैसले के बाद आरोपी सौरभ भास्कर की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस बेहद संवेदनशील मामले में हत्या के दोषी को ऐसे मुस्कुराता हुआ देख ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये आरोपी जमानत पर बाहर आ सकते हैं? क्योंकि आरोपी पुलकित आर्य एक रसूखदार परिवार से आता है और उसके पिता विनोद आर्य भाजपा संगठन में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। तो क्या अपने राजनीतिक रिश्तों का इस्तेमाल कर आरोपी छूट लेने में कामयाब हो जाएंगे? इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।